बात करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो जैसा हमने पढ़ा था कि एसेट्स 2 तरीके की होती है। एसेट्स कितने की होती है? 2, एक तो करंट और एक नॉन करंट। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको समझना बहुत इजी है। मैंने बोला कि आपके घर में कोई डिलीवरी एजेंट आता है, तो आप उसको पेमेंट किस में करोगे? कैश में करोगे, बैंक में करोगे, नहीं तो आप यूपीआई दे दोगे, नहीं तो डेबिट कार्ड दे दोगे, नहीं तो क्रेडिट कार्ड दे दोगे। क्या कभी ऐसा हुआ है घर का टीवी उठा के दे दिया, घर का फर्नीचर उठा के दे दिया? हुआ है ऐसा? नहीं ना। तो वही चीज बोला, जहां पे मैं पेमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ वो क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स। या ऐसा बोला जाए बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को प्रोडक्शन देने के लिए जो एसेट्स कहलाती है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और जो करंट फॉर्म में, मतलब जो एक साल के अंदर अंदर रीसेल करने के लिए जो सामान लेकर आती है उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। सीधा सीधा बोला गया नॉन करंट एसेट्स को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 2 पार्ट। एक बोला इंटैंजिबल एसेट्स और एक बोला टैंजिबल एसेट्स। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं टैंजिबल और इंटैंजिबल, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। टैंजिबल मींस सबकी मम्मी होती है, और मम्मी होती है तो बताओ मम्मी का शरीर, मम्मी को हग कर सकते हो, मम्मी को किस कर सकते हो, राइट? तो वो क्या है हमारे लिए? टैंजिबल। मतलब ऐसी एसेट्स जिसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, उन्हें क्या बोला गया? टैंजिबल एसेट्स। लेकिन ऐसी एसेट जिनको ना तो देख सकती हूँ ना ही छू सकती हूँ उन्हें क्या बोला गया? इनटैंजिबल एसेट्स। मम्मी के प्यार को क्या छू सकते हो क्या? नहीं ना। अरे ध्यान रखना 10 तारीख को मदर्स डे आ रहा है, विश करना मत भूलना, ठीक है? बताओ मम्मी के प्यार को छू सकते हो क्या? नहीं। और जब मम्मी के प्यार को नहीं छू सकते तो ओनली क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, और उसी फीलिंग को क्या बोलते हैं? टैंजिबल एसेट्स। बिल्कुल प्यार से। टैंजिबल एसेट्स में क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आती है। तो मेरे को बताओ गुडविल, नेम, रेपुटेशन। क्या है? नेम एंड रेपुटेशन। अभी एग्जांपल दिया था कि नरेंद्र मोदी का नाम सुनते हो तो मेरे को बताओ स्ट्रक्चर बन जाता है, शक्ल बन जाती है, और वो शक्ल और इमेज भी बनती है क्योंकि नरेंद्र मोदी की क्या है? गुडविल। देखो तो पुलिस की गुडविल कैसी होती है? अच्छी या बुरी? अच्छी होती है। तो गुडविल अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि चोर की गुडविल कैसी होती है? बुरी होती है, ठीक है। मैंने बोला पेटेंट क्या होता है? मेरे को बताओ। बल्ब का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, फैन का इन्वेंशन हुआ। आपको कैसे पता इन्वेंशन? पढ़ा आपने और पढ़ाई करी, तो पढ़ाई में भी कैसे पता लगा? क्योंकि उन्होंने क्या करवा रखा होगा? अपने आप को रजिस्टर। क्या करवा रखा होगा? रजिस्टर। जब इन्वेंशन को रजिस्टर करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पेटेंट। क्या कहलाता है? पेटेंट। बोले ट्रेडमार्क। ट्रेड को 2 पार्ट में बांटो, एक ट्रेड और एक मार्क। मैंने बोला ट्रेड मतलब सामान को खरीदना और बेचना। मार्क मतलब ऐसा कोई साइन होगा, ऐसा कोई इमेज होगी जिससे मैं क्या कर सकती हूँ? सामान को बेच या खरीद सकती हूँ। मैंने सीधा बोला ये किसका साइन है? आप बोलोगे मैम नाइकी का। मैंने बोला ये किसका साइन है? मैम ऑडी का साइन है, ठीक है। मैंने बोला ये किसका साइन है? आपने बोला मैम ओलंपिक का साइन है। तो कैसे बताया? क्योंकि आपको पता है कि ये सारे साइन देख के हम चीजों को पहचानते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड मार्क। बोलो कॉपीराइट क्या आ रहा है? कॉपी प्लस राइट, कॉपी आ रही, कॉपी और कॉपी आ रही। तो मेरे को बताओ बाहुबली मूवी किसमें लिखी होगी? कॉपी में, सही है। मेरे को बताओ अभी आई थी धुरंधर मूवी किसमें लिखी होगी? कॉपी में। म्यूजिक आया बहुत बढ़िया वाला, किसमें लिखा होगा? कॉपी में। कोई म्यूजिक की टोन बनाई होगी, किसमें लिखी? कॉपी में। तो मेरे बताओ ऐसी चीजें जो कॉपी में लिखकर खुद के नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं उसे क्या बोला गया? कॉपी, ठीक है। समझ आया बच्चों? इसके एंड पे कम्युनिटी चैनल में मैं आपको इनकी डेफिनेशंस डाल दूंगी, एक बार पढ़ लेना और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट।